नमस्कार। लोकसभा चुनाव के परिदृश्य में राजस्थान की अलग अलग सीटों के धरातल को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे जो अचानक से बड़े लाइमलाइट में आ गया है, जहां दो चुनावी चेहरे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने चेहरे तय कर लिए हैं। और उन चेहरों को अगर देखा जाए, उन प्रत्याशियों को अगर आकलन किया जाए तो ऐसा लगता है कि एक चेहरा बिल्कुल देसी परिवेश, बिल्कुल ठेठ धरातल मतलब जड़ों से जुड़ाव वाले चेहरे की तरह है, तो दूसरा चेहरा बहुत वीवीआईपी कल्चर से निकल कर आने वाला चेहरा है। मैं बात कर रहा हूं जालोर लोकसभा क्षेत्र की। जालोर और सिरोही लोकसभा क्षेत्र है, 8 विधानसभाओं वाला ये लोकसभा क्षेत्र अमूमन बड़े ही शांत और बिल्कुल ऐसा लगता है कि सुर्खियों से दूर रहने वाला क्षेत्र रहा है। मगर इस बार सुर्खियां जालोर तक भी पहुंच रही है और खबरें वहां से भी लगातार निकल कर आ रही है, क्योंकि वैभव गहलोत वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि दोनों जो प्रत्याशी हैं उनका आकलन बड़ा ही जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना चेहरा बदला। देवजी पटेल जो हालिया सांसद हैं, उनका टिकट काट दिया गया। अभी वो पूर्व में वहां से विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, हार गए। गत जो लोकसभा चुनाव लड़े थे तकरीबन 2.5 लाख वोटों से जीते थे, मगर इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह जिस एक चेहरे को लाया गया है, लुम्बाराम चौधरी, जब उनके टिकट की घोषणा होती है तो सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि बिल्कुल एक धरातल के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुन लिया। उनके कुछ वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें कि वो बाइक पर चल रहे होते हैं, बिल्कुल सामान्य तरीके से आसपास के लोगों से बात करते हैं, कहीं गेर खेलते नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसी छवि के चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनावी मैदान में उतारा जिनके लिए बिल्कुल कहा जा सकता है कि बिल्कुल धरातल से निकल कर आया है, ग्राउंड से जो निकल कर आता है चेहरा, वैसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी वहां लेकर आई है। उसके बाद इंतजार था कि अब कांग्रेस किसको अपना प्रत्याशी बनाती है। और जालोर से वैभव गहलोत के नाम की चर्चाएं लगातार चल तो रही थी, मगर यह भी तय था कि पिछला चुनाव वो हार चुके थे जोधपुर से, तो इतना आसान नहीं था कि किसी नई जगह जाए और चुनाव लड़े, क्योंकि इस बार की हार शायद उनके राजनीतिक कैरियर पर एक बहुत बड़ा विराम लगा देगी। तमाम चर्चाओं के इस दौर में अचानक जब कांग्रेस की सूची आती है, 10 नाम जो डिक्लेयर किए जाते हैं, उसमें से एक नाम जालोर के लिए भी होता है और वो नाम होता है वैभव गहलोत। अशोक गहलोत के सुपुत्र हैं। हालांकि इनके इससे कुछ राजनीतिक सफलता ज़्यादा आई नहीं है। जब खुद चुनाव लड़े जोधपुर से, गृह क्षेत्र में चुनाव हार गए लोकसभा का। बाद में उनकी काफ़ी सक्रियता गत विश्वविद्यालय के चुनाव के दौर में देखी गई। उस दौर में भी उनके हाथ कुछ सफलताएं आई नहीं। हालांकि क्रिकेट बोर्ड में जरूर उन्होंने एक कमान संभाली, मगर राजनीतिक परिवेश के अनुसार उस एक पद तक पहुंचना थोड़ा आसान रहता है। तो राजनीतिक सफलता उनको ज़्यादा मिली नहीं, मगर अशोक गहलोत के पुत्र हैं तो एक वीवीआईपी स्टेटस रखते हैं। तो ये चुनाव बिल्कुल एक दो ऐसे चेहरे के लिए हो गया है कि एक तरफ बिल्कुल धरातल से जुड़ा हुआ चेहरा है, दूसरी तरफ एक वीवीआईपी स्टेटस को मेंटेन करने वाला चेहरा है। तो ये चुनाव इसलिए बड़ा ही रोचक हो गया, और रोचकता इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि अशोक गहलोत की भूमिका इस चुनाव में कोई खास दिखाई दे नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत को थोड़ा सा इन चुनावों की पूरी प्रक्रियाओं से दरकिनार किया गया है। जो केंद्र में चेहरे नजर आ रहे हैं उसमें डोटासरा होते हैं, उसमें रंधावा दिखाई दे रहे हैं, उसमें हरीश चौधरी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं, सचिन पायलट और जितेंद्र सिंह उनका भी जिक्र आता है। अशोक गहलोत उस तरह से केंद्र में नजर आ नहीं रहे हैं। तो ऐसे में अब लग रहा है कि उन्होंने स्वयं ने भी अपने आप को सिर्फ एक जालोर सिरोही सीट के इर्द गिर्द समेट के रख दिया है। पूरा का पूरा वो ध्यान इसी पर लगाए हुए, और ध्यान लगाना आवश्यक भी इसलिए है कि जैसा मैंने पहले कहा कि इस बार की हार वैभव गहलोत के राजनीतिक कैरियर पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगी। हो सकता है एक बहुत पूर्ण विराम की तरह ये पराजय उनके लिए रहे। तो ऐसे परिदृश्य में अशोक गहलोत पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि उनके पुत्र यहाँ से चुनाव जीत जाए, और कोशिशों को इस क्रम में देखा जा सकता है कि वैभव गहलोत लगातार जालोर में अलग अलग बैठकों का दौर पहले करते रहे हैं। अभी हाल में अशोक गहलोत से जुड़ी खबरें आई है कि वो अब बाहर जो आप्रवासी जो राजस्थान के लोग रहते हैं वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये जालोर सिरोही का जो क्षेत्र है यहाँ से बड़ी संख्या में लोग कामकाज के लिए, काम धंधों के लिए बाहर जाते हैं। अशोक गहलोत वहाँ जाकर उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने उस प्रभाव के माध्यम से परिणाम अपने पुत्र के पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कोशिशें कितनी सफल होगी ये पता नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी फैक्टर को नकारा नहीं जा सकता है। और जब नरेंद्र मोदी फैक्टर काम करता है, उसके साथ जब लुम्बाराम चौधरी जैसा एक सामान्य चेहरा उस धरातल पर दिखाई देता है, तो ये मुकाबला, ये रण अपना आप में रोचक बन ही जाता है। तो जालोर सिरोही का भी कुछ ऐसा ही परिदृश्य हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है। गत बार का अंतर मैंने आपको बता ही दिया, तकरीबन 2.5 लाख वोटों का यहाँ अंतर था। देवजी पटेल बनाम रतन देवासी मुकाबला था। रतन देवासी पिछली बार 2.5 लाख वोटों से लोकसभा चुनाव हार गए, मगर इस बार वो विधायक बनने में सफल रहे। उनकी क्या भूमिका रहती है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण होगी। देवासी वोट उस बेल्ट में बहुत ज़्यादा है।
राजपूत वर्ग में भी एक नाराजगी नजर आ रही है। वह वहाँ अवसर की तलाश थी, तो सुनने में यह भी आ रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अपनी एक भूमिका वहाँ निभाना चाह रहे हैं। तो ये तमाम जो ताने बाने वहाँ से निकल कर आ रहे हैं, उससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव बड़ा ही रोचक होने वाला है। अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये नहीं पता, मगर जैसा कि मैं बार बार इस एपिसोड में दोहरा रहा हूं कि एक तो ये लड़ाई दो ऐसे चेहरों के बीच में है जिनके रहन सहन, खान पान, पहनावा और जीवन शैली दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल एक दूसरे के क्या कहते हैं, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, इस प्रकार की जीवन शैली दोनों की है। जिसमें कि लुम्बाराम बिल्कुल ठेठ देसी परिवेश में नजर आते हैं। वैभव गहलोत की छवि हमेशा सूट बूट वाले युवा नेता की बनाने की कोशिश की गई। अब ये छवियां वहां टकराएगी धरातल पर, तो ये टकराव किसी पक्ष में जाकर ठहरता है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही देखने वाली बात यह भी होगी कि जोधपुर अपने गृह क्षेत्र में एक प्रतिकूल परिणाम के बाद जालोर में अपने लिए जमीन तलाशने की कोशिश वैभव गहलोत के लिए कितनी कारगर साबित होती है। वहां के बाकी के समीकरण किसके पक्ष में जाते दिखाई देते हैं, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस की नहीं रही है, ये लड़ाई सीधी सीधी अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई है। और इस प्रतिष्ठा की लड़ाई में अशोक गहलोत चाहेंगे कि अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पुनः कोई करिश्मा करने की तरफ अग्रसर होती है, तो उस एक करिश्मे के दौर में भी किसी तरह से जालोर सीट अपने पाले में ला सके। राजनीतिक हालात उनके लिए ज़्यादा सुखद दिखाई दे नहीं रहे हैं। उनके तमाम करीबी चेहरे ऐसा देखने में मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ भागने की होड़ और दौड़ में लगे हुए हैं। उन परिस्थितियों पर भी यकीनन वो नज़र बनाए रखे होंगे, मगर सर्वाधिक नज़रें अशोक गहलोत की इस बार जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के लिए है। उन 8 विधानसभाओं को जीतने की जंग बड़ी महत्वपूर्ण दिखाई देगी। और साथ ही लुम्बाराम, उनको भी देखना होगा कि अपने इस सामान्य परिवेश से एक वो बड़े ही वीवीआईपी स्टेटस वाले चेहरे से किस प्रकार से चुनाव लड़ते हैं। कोशिश करेंगे अगले किसी एपिसोड में किसी और धरातल को टटोलने की। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।